इसी को कंटिन्यू अगर मैं करूं तो हम पाकिस्तान की अगर T20 इंटरनेशनल्स के हवाले से आगाज से बात करें तो पाकिस्तान एक स्टैम्प्ड अथॉरिटी था, ठीक है। और उसके अंदर हमने ये चीज जरूर देखी कि पाकिस्तान ने बड़ी तगड़ी परफॉर्मेंसेस भी दी, लेकिन अगर हम रीसेंट पास्ट परफॉर्मेंसेस के हवाले से बात करते हैं तो अनफॉर्चुनेटली आखिरी 3 साल पाकिस्तान के T20 इंटरनेशनल के लिए अच्छे नहीं थे। तो ऐसा तो नहीं है कि ये डिसीजन मेकिंग अभी हो रही है। बिल्कुल, और ये आपके सामने ओवरऑल सीरीज भी हैं। आपको न्यूजीलैंड में आप बहुत बुरी तरह हारे 4-1 पहले, फिर एक सीरीज हमने ड्रॉ की, फिर आयरलैंड से भी हम जीते ज़रूर सीरीज पर, एक T20 आपने वहाँ पर भी लूज़ किया, इंग्लैंड से हारे, ऑस्ट्रेलिया से हारे, फिर जिम्बाब्वे से भी एक हमने T20 हार गया। तो ओवरऑल वही जो बाजिद भाई भी बात करें, हम ये जब जो कोई भी कल्चर सेट होता है, हम अक्सर ये बात करते हैं, स्पोर्टिंग कल्चर की बात करते हैं। कल मैं एक क्लिप देख रही थी AB डिविलियर्स का, एक डोमेस्टिक जो लीग है जिसमें वो खेल रहे हैं, और उनका बाउंड्री पे आपने कैच देखा होगा इस एज के अंदर भी। तो जब आप फिटनेस आपकी लाइफ का हिस्सा होती है तो वो आपको नज़र आती है। आप वो क्रिकेट अगर छोड़ भी चुके हैं तब भी आपको नज़र आ रहा है कि लेवल कहाँ पर वो स्टैंड करते हैं। तो जब आपकी डिसीजन मेकिंग या लीडरशिप के अंदर आपने किसी को डेवलप ही नहीं होने दिया, आप एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, और ज़्यादा कोशिश यही है कि आगे से कोई सवाल जवाब करने वाला इंसान ना हो। क्रिकेट कप्तान का गेम है, इसके अंदर लीडरशिप बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। जब तक हम लीडर्स को डेवलप होने की इजाज़त नहीं देंगे या मौका नहीं देंगे तो हमें ये प्रॉब्लम्स आते रहेंगे। एग्जैक्टली ये प्रॉब्लम बिल्कुल आते रहेंगे। और फॉर एवरीबडी हुज आउट देयर, खवातीन और ज़ात बड़ी रेयर साइट होगी अगर अनफॉर्चुनेटली आज पाकिस्तान जो है वो वाइट वॉश हो जाता है। इट्स वेरी रेयर फॉर पाकिस्तान टू गेट वाइट वॉश बाय एनी अदर टीम। मेरे ख्याल है अगर हम पास्ट में बात करते हैं तो शायद 2 दफ़ा शायद पाकिस्तान के साथ सिर्फ इस तरह हुआ है, बट दैट्स अनफॉर्चुनेट। बट देयर इज क्वाइट अ लॉट मोर कमिंग ऑन द अदर साइड। प्लीज मेक श्योर दैट यू स्टे विद अस एंड टैप मैट। वेलकम बैक खवातीन और ज़ात। अब ये समझना बहुत जरूरी है कि जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है और जितनी मैनेजमेंट है उनका माइंडसेट क्या है अगर हम वर्ल्ड कप के हवाले से या वर्ल्ड कप की तैयारी के हवाले से बात करते हैं। और वो अनफॉर्चुनेट इसलिए है कि जहां पे हमने अपने कोच को T20 इंटरनेशनल मैच के बाद, पहले मैच के बाद ये कहते हुए सुना कि यार पिच कंडीशंस अच्छी नहीं थी और इससे पिचेस नहीं तैयार करनी चाहिए, वहां पे शायद उन्होंने ये भी एक्सेप्ट किया कि हमारी थोड़ी सी इनएफिशिएंसीज भी हैं, हमारी शायद तैयारी भी ठीक नहीं हो सकी। लेकिन बांग्लादेश और श्रीलंका में एज अ वेन्यू में कुछ ज्यादा फर्क नहीं है अगर हम एवरेज की बात करते हैं। तो बाजिद भाई, यहां से क्या माइंडसेट आपको समझ आता है कि हमारी टीम किस किस्म की तैयारी कर रही है? जी, ये एशिया मतलब पाकिस्तान और इंडिया के अलावा यहाँ पे बांग्लादेश श्रीलंका में इतने ज़्यादा खुले रन्स नहीं, और हम सारे मैचेस श्रीलंका में खेल रहे होंगे। बिल्कुल, और वहाँ पे थोड़ा ग्राफ्ट करना पड़ता है। ऐसे नहीं है कि बाउंड्रीज जो भी आएगा वो बाउंड्रीज लगाएगा। उसमें तो जैसे UAE में होता है कि एक बैटर जो है वो ऑलमोस्ट पूरी 18-20 ओवर खेले तब जाके आप 160 से 170 तक जाते हैं। क्योंकि नए बैटर के लिए आते ही हिट लगाना या आते ही स्ट्रोक प्ले उस तरह खेलना वो बड़ा मुश्किल है। तो वो शायद आपने कंडीशंस को उस तरह रिस्पेक्ट नहीं दी। आपने सोचा है कि यही तरीका है, तरीक़ेकार है, इसी तरीके से हम खेलेंगे, और वही मतलब थोड़ा स्टबन अप्रोच लगी। पहले मैच के बाद आपको थोड़ा सा संभल जाना, पता चल गया था कि पिच ऐसी है तो आपको थोड़ा सा संभलना चाहिए था। मसला पाकिस्तान में एक ट्रेंड जब चलता है, एक जो वाइब्स पे जब हम खेलते हैं, मतलब ट्विटर पे एक ट्रेंड चल जाता है या सोशल मीडिया पे ट्रेंड चल जाता है कि जी ये तरीक़ेकार T20 का खेलने का ये है, इतने रन्स होंगे, मतलब आप इतना बैटिंग से करोगे, बिल्कुल ठीक है, वो सब बातें ठीक है, लेकिन कंडीशंस और ऑपोजिशन और मैच डे को आपको रिस्पेक्ट देना होता है। ये नहीं होता कि ये इतना आसान होता तो सब एक ही तरीके से खेलते हैं और सारे मैचेस जीतते रहे। तो वो जो आपके सामने जब चीज़ आती है उसको अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है। तो वो मतलब अभी आप कोच को नहीं इतना कह सकते, कोच की सिर्फ दूसरी सीरीज़ है, पहली सीरीज़ उसने 3-0 जीती है, तो उसको ब्लेम करना बड़ा मुश्किल है। जो यंग प्लेयर्स हैं उनको भी ब्लेम करना थोड़ा मुश्किल है। बट ओवरऑल जो सेटअप में जो लोग हैं, जो पाकिस्तान के सेटअप में अब इस रिजीम में काफ़ी देर से हैं, उनको भी देखना चाहिए कि यार किस तरह हम प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर द T20 वर्ल्ड कप। दूसरी बात यह है कि हारे हुए लश्कर में आप टीम डेवलप नहीं कर सकते। तो इवन अगर आप वर्ल्ड कप के लिए तैयारी कर रहे हैं, अगर आप मैचेस हारते रहोगे तो वर्ल्ड कप की तैयारी नहीं है। अगर आप मैचेस जीतोगे तो फिर ही तैयारी है। ये नहीं हो सकता कि हाँ जी हम वर्ल्ड कप के लिए तैयारी कर रहे हैं, चलो मैच हार भी गए, नहीं, मैच तो आपने जीतना ही है, वो तैयारी साथ साथ चलेगी। इससे पहले जो लश्कर था, मैं जरा उसकी तरफ भी बढ़ना चाहता हूँ। उसकी वजह यह है कि जो पहले लश्कर था उसके अंदर जो खिलाड़ी शामिल थे
उनमें बाबर और रिजवान के हवाले से हमेशा स्ट्राइक रेट को लेकर बात होती थी। जब हमें पता है कि कंडीशंस ऐसी होंगी, पिचेस ऐसी होंगी, तो क्या हमें नहीं लगता था कि हमें वो प्लेयर्स लेकर जाने चाहिए थे साथ जो कि टेक्निकली साउंड। नॉट जस्ट दैट, मिकी आर्थर की भी आज एक सोशल मीडिया के ऊपर मैंने देखा स्टेटमेंट चल रही है कि यार अगर मैं होता तो शायद बाबर और रिजवान को जरूर साथ लेकर जाता। देखिए, वो जो बात बाजिद भाई कह रहे हैं ना स्टबननेस की, वो एक क्वालिटी ज़रूर है कि जो आपको चाहिए होती है जब आपने टॉप लेवल पर खेलना होता है, पर वो स्टबन होना किस चीज़ पे, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है डिसीजन मेकिंग। अगर हम पिछली मैनेजमेंट के ऊपर आ जाएं, उस वक्त भी एक स्टबननेस थी, उसको भी नहीं चेंज किया गया, जिसकी वजह से आज हम देख रहे हैं कि दो आपके प्रीमियर प्लेयर्स दोनों बाहर बैठे हैं, क्योंकि थोड़ी सी भी बैटिंग ऑर्डर में फ्लेक्सिबिलिटी नज़र नहीं आई, थोड़ा सा वे ऑफ प्ले में नज़र नहीं आया। उसका बहुत बड़ा नुकसान ये हो गया कि दोनों एक साथ आपने टीम से उनको ड्रॉप कर दिया। अब जिस जगह पर पाकिस्तान टीम खड़ी है, वर्ल्ड कप से 6 महीने दूर हैं हम। फिर मैं बार बार बात करती हूँ कि जब आप, जो बाजिद भाई ने भी बात दोबारा से की, कि जब आप टीम डेवलप कर रहे होते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है जो खेल रहे हैं वो भी कॉन्फिडेंट हो। अबरार को जिस तरह से ड्रॉप किया पहले मैच के बाद, उसका कॉन्फिडेंस आपने गिराया, उसका कैच ड्रॉप हुआ मोहम्मद हारिस से, ठीक बॉलिंग की उसने, इतनी बुरी बॉल, आपने उसको मैच से बाहर बिठा दिया। तो अब पहले ही आपके कितने मैचेस होंगे वर्ल्ड कप से पहले, तो ये बड़ा ज़रूरी है कि आपने जब बिठाना भी है प्लेयर्स को, कोशिश ये होनी चाहिए कि जो परफॉर्म करे उसको रेस्ट दिया जाए, और जिनको आपने सोचा है कि हमारे T20 प्लान में, उनको आप साथ रखें कि जब तक उनकी परफॉर्मेंसेज आप ले नहीं सकते इंटरनेशनल लेवल पर, टीम्स इस तरह डेवलप, उसमें अगर आप हार रहे हैं फिर भी इतना मसला नहीं है। Exactly. पर हम हार भी रहे हैं और हम कॉन्फिडेंस भी डिप कर रहे हैं प्लेयर्स। ठीक है। दूसरा मसला ये है कि जब भी बाबर की बात होती है तो हम वो बाय वन गेट वन फ्री कॉन्सेप्ट में चले जाते हैं कि रिजवान भी होना चाहिए, बाबर भी होना चाहिए। इसी पे तो सारी डिबेट शुरू हुई, इसी पे तो सारी डिस्कशन शुरू हुई है कि ये दोनों जब इकट्ठे खेलते हैं तो एक ही जैसे खेलते हैं। बाबर और रिजवान का एज बैटर्स इन एशिया मुकाबला नहीं है। बाबर बहुत सुपीरियर प्लेयर है। बाबर, अगर रिजवान का मुकाबला है तो हारिस से मुकाबला है, वो विकेट कीपर बैटर है। इसमें बाजिद भाई जो एक और चीज भी मैं ऐड करूंगा, जहां हम स्ट्रोक प्लेयर्स की बात करें और टेक्निकली साउंड प्लेयर, एशिया के अंदर एशियन क्रिकेटिंग की अगर हम बात करें तो 138 का स्ट्राइक रेट है। आप साइम से, फखर से, इरफान से, उस्मान से, रिजवान से, आगा सलमान से सबसे ऊपर है। बिल्कुल, लेकिन हम जब जब बात होती है, अब साहबजादा फरहान जो है उसको मौका देना चाहिए था। उसको पहले दो मैच नहीं खिलाया, उसके साथ पता नहीं क्या कर रहे हैं, किस लिए उसको टीम में लाते हैं और फिर नहीं खिलाते। बट हम जब 90% यही होता है कि जी रिजवान और बाबर को ले, रिजवान और बाबर अलग-अलग हैं प्लेयर्स, दोनों इकट्ठे प्लेयर नहीं है। एक पार्टनरशिप की 152 की पार्टनरशिप की वजह से आपने उनको बिल्कुल ही टैग कर दिया है, तो वो बहुत बड़ा मसला है, उसको अलहदा आप कर नहीं पा रहे। अब जैसे मिकी आर्थर की स्टेटमेंट आई है, उसने भी रिजवान और बाबर को इकट्ठा कर दिया, तो ये गलत है। बाबर के साथ मेरे ख्याल ज्यादा ज्यादती हो रही है, क्योंकि बाबर आपका टॉप का प्लेयर है। उसको जब भी आप अफिलिएट करते हैं ना कि यार ये बाबर खेलेगा तो रिजवान भी खेलेगा, नहीं क्यों, इसका तो कोई ताल्लुक नहीं है। मतलब रिजवान और बाबर अगर रिजवान खेले तो बाबर भी क्यों, Hence the strike rate. तो इसीलिए अगर आपने बाबर को एशियन कंडीशन में बाहर नहीं होता, ऐसी पिचेस पे बाबर टेक्निकली सबसे अच्छा प्लेयर है। रिजवान तो ठीक है, विकेट कीपर बैटर है, लेकिन बाबर आपका इस वक्त मतलब अभी भी सुपरस्टार प्लेयर वो ही है। तो उसको आप अलहदा डिफाइन करें, उसको किसी के साथ क्लब ना करें। डिफाइन हो गया, बहुत शुक्रिया आपका ये कहने के लिए भी। मेरे ख्याल है फॉर ऑल ऑफ दोस बाबर फैंस हु आर आउट देयर, वुड बी हैप्पी टू लिसन टू दिस एज वेल, एंड फॉर अस टू काइंड ऑफ ब्रिंग इट आउट ताकि हम कुछ बेहतर कर सकें। अब जहाँ पे हमने सिलेक्शन के डिलेमा को हम डिस्कस करें, वहाँ एक और सर बात करता हूँ, और वो बात ये है कि अगर हम साइम के हवाले से बात करते हैं तो उनकी जो नेचुरल एबिलिटी है या फ्लैम्बॉयंस है, उसकी वजह से उनको एक लॉन्गर रन तो मिला है, 10, 20, 21 मैचेस उनको शायद मिल गए। लेकिन इन एडिशन टू दिस व्हाट वी रियली नीड टू थिंक अबाउट इज कि अब हम फ्लैम्बॉयंस को देखेंगे या हम कंसिस्टेंसी को देखेंगे, जिसमें साहिबजादा फरहान है। देखिए, फ्लैम्बॉयंस को अगर आपने देखना है ना, तो फिर ऑन द होल पूरी टीम को, स्क्वाड को इकट्ठे देखना है। आप फ्लैम्बॉयंस में फखर जमान भी एक फ्लैम्बॉयंट प्लेयर है, फ्लेयर है उनका, साइम अयूब भी उस तरह के हैं, फिर हारिस को भी आपने प्रेफर किया इसी वजह से कि वो इस तरह की क्रिकेट खेलते हैं, हसन नवाज भी इस तरह की क्रिकेट खेलते हैं। तो टॉप 5 में से 4 प्लेयर ऐसे हैं जिनको आप एक्सेलरेटर के तौर पे यूज कर रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि वो डोमिनेट करें, पर आप कंडीशंस तो देखें। सो कंसिस्टेंसी ऑफ साहिबजादा ओवर
फ्लैम्बॉयंस? बिल्कुल, आई थिंक इन कंडीशंस में तो डेफिनेटली इन कंडीशंस में और विद द फॉर्म जिसमें साहबजादा फरहान है उनका डेफिनेटली यहाँ पर होना बनता है। आपने देखा है पिछला मैच भी जो ये खेले थे पाकिस्तान के लिए बहुत ही आउटस्टैंडिंग, और जब भी वो चाहते हैं वो दोनों गेयर से खेल सकते हैं। मैं अगेन बात करती हूँ, आपके टॉप 5 में आपके कम से कम 2 से 3 बैटर्स ऐसे होने चाहिए जो दोनों गेयर्स में खेल सके। साहबजादा ने वो शो किया है और बहुत ही आउटस्टैंडिंग इन्होंने पिछली सीरीज खेली। उसके बाद आपको बिठा दिया जाता है तो बहुत डिसअपॉइंटिंग होता है। इतना आसान नहीं होता कि आप हर साल रन्स करते जाएं, और एक कंप्लीट पैकेज है, ऑफ साइड हो, लेग साइड हो, स्ट्राइक रेट आप देखें 171 का पूरी स्ट्राइक दुनिया में, पूरी दुनिया से अगर हम T20s का रिकॉर्ड देखते हैं या डाटा देखते हैं तो मोस्ट T20 रन इन 2025 साहिबजादा फरहान तीसरे नंबर में पूरी दुनिया में। तो यार हम क्या कर रहे हैं यार। आई थिंक मैं इस मौके के ऊपर जो है ना, मुझे सिर्फ एक वक्फे की जरूरत है। आप लोग कहीं नहीं जाएंगे, जब आप वापस आएंगे तो टॉस के हवाले से गुफ्तगू करते हैं कि आज क्या करना चाहिए, क्या साहिबजादा खेलेंगे या नहीं खेलेंगे। आप भी अपनी राय दे सकते हैं ऑन PTV स्पोर्ट्स पेज एज वेल। वी गोइंग फॉर अ शॉर्ट ब्रेक, डोंट गो एनीवेयर, विल बी राइट बैक। यू वाचिंग PTV स्पोर्ट्स एंड टैप मैट। ख़वातीन वेलकम बैक। वी आर ऑलमोस्ट मिनट्स अवे फ्रॉम टॉस, और मेरा ख्याल है इस मौके पर जो गुफ्तगू होनी चाहिए वो यही होनी चाहिए कि पाकिस्तान ने एक दफ़ा टॉस जीत के और हार के दोनों सिचुएशन में देख लिया है कि हमारा रिजल्ट क्या आएगा। आज जो कप्तान है वो बांग्लादेश के और पाकिस्तान को क्या फैसला करेंगे, ये अहम सवाल है। बाजिद भाई, इसका क्या जवाब है? जवाब तो एक ही है, जो पहले 2 मैचेस में हुआ है, जो टॉस जीते वो वही करेंगे। लेकिन आप ये देखें, जब पाकिस्तान ने दूसरी बैटिंग की तो ठीक है, शुरू में नया बॉल तो दोनों तरफ से हो रहा है, उसके बाद पहली इनिंग में या दूसरी इनिंग में नीचे से ही रन हो रहे हैं। तो वो जो आपने शुरू का जो असॉल्ट है फास्ट बॉलर्स का, वो गुजारना। क्या होना चाहिए? बॉलिंग करनी चाहिए। बाजिद भाई का कहना यह है कि पहले बॉलिंग करनी चाहिए पाकिस्तान को। बट टाइम नाउ फॉर टॉस लेडीज एंड जेंटलमैन, लेट्स गो। ऑलराइट लेडीज एंड जेंटलमैन, बांग्लादेश वन द टॉस, और जो सच्ची सी बात है, बाजिद भाई ने ठीक कहा था कि जौन से भी कप्तान है वो जीतेंगे और पहले गेंदबाजी का फैसला करेंगे। सना, व्हाट डू यू मेक ऑफ द टॉस? आई थिंक बिल्कुल ठीक फैसला है। जैसे ड्यू की भी बात कर रहे हैं, ड्यू का भी एक फैक्टर ज़रूर आता है। हम देख रहे हैं कि बाद में बैटिंग करनी ज़रा एंड के ओवर्स में और भी ज़्यादा इजी नज़र आ रहा है, और 5 चेंजेस बांग्लादेश हमारे अगेंस्ट करता है। ऑब्वियसली ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि अब 2 मैचेस जीत चुके, तो ये हमने ऑस्ट्रेलिया को करते देखा है, बांग्लादेश को पहली दफ़ा ही मैं करते देख रही हूँ। बट यही बात है कि अनफॉर्चुनेटली वे वी स्टैंड, हमारी चेंजेस ज़रा बेहतर नज़र आती हैं। साहिबजादा अंदर आ रहे हैं, और एक अब आपने देख लिया कि स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर को फाइनली बिठा दिया गया है, खुशदिल को, और हुसैन तलत को उनकी जगह पे लाया गया। एग्जैक्टली, थैंक यू फॉर सेइंग दैट। और ऑब्वियसली 2 चेंजेस फॉर पाकिस्तान, जैसे अभी सना ने भी इंडिकेट किया। बाजिद भाई, फखर इज रेस्टिंग, साहिबजादा कम्स इन, हमने इस पर बात की, और फिर खुशी इज नॉट प्लेइंग टुडे, इट्स हुसैन तलत। देखिए, हम हुसैन तलत को हम थोड़ा इग्नोर कर गए पूरे इस तीनों मैचेस में, लेकिन वो भी ऐसा प्लेयर है जो टाइम लगाता है। वो ऐसे पावर हिटर नहीं है, वो पूरा बैटिंग उस तरीके से करता है जो कि एशिया में, मतलब ऐसे नहीं है कि वो जैसे खुशदिल के बारे में मशहूर है कि बड़ी हिटें लगाएगा। वो अपने आप को थोड़ा सा टाइम देता है, उसके बाद रन्स बनाता है। तो शायद ऐसी पिचेस पे जहाँ पे थोड़ा ग्राफ्ट करने की ज़रूरत है, तो मिडिल ऑर्डर में भी वो चल जाएगा। तो शायद आपको ये सारा कुछ जब सीरीज़ अलाइव थी तो आपको वो सोचना पड़ेगा। लेकिन अच्छी बात है, थोड़ा मतलब आपको समझ तो आ गई कि यहाँ पे इस तरह पूरा जैम पैक्ट आपने एक पावर हिटिंग स्क्वाड नहीं खिलाना एशिया, और ऐसी कंडीशंस में जहाँ पे 130 अभी तक 133 विनिंग स्कोर रहा है, तो 140 की तो दूर की बात है। जी बिल्कुल ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा आपने पिच के हवाले से भी तज़किरा किया। अगर हम पिच के ऊपर बात करते हैं तो एक चीज़ है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, और फिर उसके बाद आप बताएं कि यार ये ओवर वाइज T20 इंटरनेशनल में पिच का इतना तब्दील हो जाना इज डिफरेंट। ये दूसरे मैच में गालबन जो है ये उन्होंने शेयर किया था, विच वाज वेरी कंसर्निंग फॉर एनी नेशन हु इज एक्चुअली प्लेइंग ऑन सच अ पिच। देखिए, वो उधर आपको पता है बांग्लादेश में वो ऐसी ही पिचेस बनाते हैं, वो अपने आप के लिए T20 में चाहे जो भी टीम आए तो ऐसी ही। डायरेक्ट मानसून भी है तो शायद उसका भी थोड़ा सा आप लीवे दें, लेकिन ऐसी पिच आपको नॉर्मली टेस्ट मैचेस में ही मिलती है जहाँ पे थोड़ा मॉइस्चर इतना ज़्यादा हो। बट बांग्लादेश जब भी किसी भी बड़ी टीम के साथ या किसी टीम के साथ T20 खेलेगी अपने होम पे, तो वो इस किस्म की पिच बनाएगी तो मेक श्योर करते हैं कि ज़्यादा रन्स ना हो, बात 150, 160, 170 तक ना जाए। अगर जब BPL होगा इसी ग्राउंड पे तो वो ऐसी पिचेस होंगी जहाँ पे वो 190 भी होगा। तो हमारे जब प्लेयर्स जाके BPL खेलते हैं तो आपको नज़र आ रहा होता है कि लंबे लंबे स्कोर हो रहे होते हैं। बट इंटरनेशनल उन्होंने एक मतलब बनाया हुआ है कि हमारी जो स्ट्रेंथ है एट होम वो ये है। तो वो कभी भी आपको इंटरनेशनल T20 आए में बांग्लादेश में स्पेशली आपको 200
रन्स बनते हुए बहुत ही रेयर मिलेंगे। एग्जैक्टली। अच्छा बाजी भाई, इसमें एक और चीज़ आप जिसका आपने भी तस्करा किया, मैंने भी किया, थोड़ा क्विक रखता हूँ, 1 मिनट है शायद गालबन ब्रेक में, वो ये है कि अगर हम पेसर्स के हवाले से बात करते हैं, ऑब्वियसली उन्होंने विकेट जरूर ली, डोमिनेट भी किया, लेकिन अगर हम स्पिन के हवाले से बात करते हैं तो ऐसी कोई कंड्यूसिव स्ट्रेटजी हमें नहीं नजर आती है स्पिन को काउंटर करने के लिए। अगर हम पीछे जाते हैं तो हम नजर आता है, मिसबा की बात करें, यूनुस भाई की बात, अफरीदी की स्पिन को अच्छा खेलते थे। ऑफ लेट दिस बंच ऑफ प्लेयर्स कैन नॉट काउंटर द स्पिन। नहीं, अब तो ये तो मौका नहीं है यहाँ पे, तो हमें एक्सप्रेस करने की इजाज़त नहीं है ना, क्योंकि ये प्री मैच है, ये तो बहुत लंबी डिबेट है, इसमें आपको मैं इसकी सारी बातें मैं आपको बता पोस्ट के लिए रख लें, पोस्ट के लिए रख लें, या जो हमारा जेनेरिक शो है उसके लिए रख लें, क्योंकि ये तो डिटेल डिस्कशन है। ठीक है। वाई हमारे बैटर्स प्री आफ्टर जो 2000 आए हैं उसमें ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम रहा है। ये सिर्फ इस बैच का प्रॉब्लम नहीं है, 2000 के बाद का। अच्छा, रिसेंट जो हमने खेली है ना सीरीज, सिर्फ उसमें पाकिस्तान के खिलाफ जरा स्पिनर्स का मैं आपको इकोनॉमी रेट दिखाना चाहता हूँ, तो मेरा ख्याल है कि काफी हद तक तो बात समझ में आ जाएगी। हाँ, ये प्रॉब्लम तो है आपको, और प्रॉब्लम ना सिर्फ लेग स्पिनर है, फिंगर स्पिनर का भी प्रॉब्लम है। तो ये नहीं है कि ये वन टाइप ऑफ बिल्कुल स्पिनर पे आप स्ट्रगल कर रहे हैं जी, गुगली पे स्ट्रगल कर रहे हैं या लेग स्पिनर पे स्ट्रगल कर रहे हैं, आप ऑफ स्पिनर पे भी स्ट्रगल कर रहे हैं, आप जो फिंगर स्पिनर है उस पे भी स्ट्रगल कर रहे हैं। तो वो सिर्फ एक टाइप ऑफ स्पिन, ओवरऑल स्पिन खेलना एक इशू बना हुआ है पाकिस्तान के लिए। एग्जैक्टली और मेरा ख्याल है गालबन शायद अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है उनका जो शेवा है आजकल वो शायद स्ट्रगल करना ही है। अनफॉर्चुनेट है थोड़ा सा, बट मेरा ख्याल है आप जरा थोड़ी सी बात बांग्लादेश के हवाले से करते हैं आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। डोंट गो एनीवेयर, विल बी राइट बैक। यू वाचिंग गेम ऑन है ओनली ऑन पीटीवी स्पोर्ट्स एंड टैप मैट। वेलकम बैक, थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग विद अस। वी मोमेंट्स अवे, जिसके बाद ऑब्वियसली यू विल विटनेस नॉन स्टॉप एक्शन। अब जो करने की बात है सना वो ये है कि अगर हम इस सीरीज के कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं तो ऑब्वियसली बांग्लादेश के पर्सपेक्टिव से भी अगर हम बात करते हैं तो बांग्लादेश ऑफ लेट वाज वेरी वेल। श्रीलंका के अंदर एक सीरीज जीते और अब उनके पास ये मौका है कि पाकिस्तान को व्हाइट वॉश कर सकते हैं। उसमें भी वो 5 चेंजेस कर देते हैं, इंटिमिडेट करने की भी पाकिस्तान को कोशिश कर रहे हैं। डू यू थिंक दैट दे विल मेक श्योर टू सीज विक्ट्री इन अ डोमिनेटिंग फैशन? एब्सोल्युटली, आई थिंक उनकी ओवरऑल जो रोटेशन पॉलिसी है वो ठीक ठाक रही है। ऑब्वियसली अब थोड़ा सा चैलेंजिंग होगा क्योंकि इस मैच के अंदर पाकिस्तान का भी कॉम्बिनेशन थोड़ा सा बेहतर नज़र आ रहा है ओवरऑल अगर उनकी 11 को देखा जाए। और 5 चेंजेस कभी भी आप किसी टीम के साथ करते हैं तो थोड़ा सा अनसेटलिंग ज़रूर होता है, तो वो देखना होगा उन चेंजेस को वो एडजस्ट कैसे करते हैं। और ये भी डिपेंड करता है कि वो चेंजेस कितनी पहले कम्युनिकेट हो गई थी। एट टाइम्स आपको एज अ प्लेयर जब मौका मिलता है पूरा एक दिन तैयारी का, आप सोचने का कि हाँ हमारा ये कॉम्बिनेशन है, मेरा ये रोल है, तो इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं भी पड़ता। कभी कभी हमने देखे हैं बिल्कुल लास्ट मोमेंट जो चेंजेस होते हैं, जैसे एक वो बता रहे हैं कि उनकी एक प्लेयर जिनकी तबीयत ठीक नहीं है उस वजह से वो नहीं खेल रहे, तो कभी कभी वो वाली चेंजेस आपकी टीम को ज़्यादा अफेक्ट कर जाती हैं। बट ओवरऑल आई थिंक जिस तरह की क्रिकेट इन्होंने पिछले 2 सीरीज़ में खेली है, श्रीलंका से पहला मैच हारने के बाद वहाँ से कम बैक करना, इट शोज़ अ लॉट ऑफ कैरेक्टर बाय एनी टीम। आप 1 डाउन होते हैं और श्रीलंका में जाके श्रीलंका को हराना इट्स अ बिग फीट किसी भी T20 साइड के लिए। श्रीलंका अपनी कंडीशन में वो भी बहुत तगड़ी क्रिकेट खेलते हैं और क्वालिटी प्लेयर्स अब उनके पास भी हैं, उनकी भी बैटिंग बहुत डीप चली गई है, स्पिनर्स भी उनके पास क्वालिटी के। तो ये दोनों सीरीज़ बड़ी अच्छी इन्होंने जीत ली हैं राइट बिफोर द एशिया कप। और मैं यही बात करती हूँ कि जब आप जीत रहे होते हैं तो एज अ कैप्टन, एज अ कोच, आपकी निगोशिएशन पावर इंप्रूव होनी शुरू हो जाती है। आप और चीज़ें मांग सकते हैं अपने बोर्ड से, आप बात कर सकते हैं अपनी टीम के लिए, अपने प्लेयर्स के लिए फाइट कर सकते हैं, तो उससे फिर टीम्स डेवलप होती हैं, उससे टीम्स बननी शुरू होती हैं। तो आई थिंक वो बहुत अच्छा मोमेंटम इनको मिल गया है एंड दे कैन हैव बेटर जो प्रोसेसेस हैं लीडिंग अप टू द एशिया कप। थैंक यू सो मच फॉर सेइंग दैट। और जहाँ पे अब आपने कहा कि यार शायद हमें अब हमारा विनिंग कॉम्बिनेशन मिल गया, इसमें बात भाई जो एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है वो ये है कि टूर्नामेंट के एंड पे, सीरीज के एंड पे जाके हमें क्यों पता लगता है कि यार ये जो हम लड़के लेकर गए थे इनमें से विनिंग कॉम्बिनेशन, एक में मुझे सिर्फ कंप्लीट करने दिएगा। उसकी वजह यह है कि ऐसा लगता है कि शायद हमारी रिएक्टिव सिलेक्शन है, हम क्लियर नहीं होते हैं एंड वी ऑलवेज मेक श्योर कि आखिर में जाके ही हमें अंदाजा। और आपने खुद भी कहा था कि शायद खुशदिल और नवाज में से किसी एक को ही खेलना चाहिए। बिल्कुल, और अभी तक आप स्पेशलिस्ट स्पिनर नहीं खिला रहे, जो भी है स्पिनर फास्ट बॉलर डोमिनेट कर रहे हैं लेकिन स्पेशलिस्ट स्पिनर अबरार को नहीं खिला रहे। लेकिन जो सबसे हैरानगी की बात है कि एक लड़का वापस आता है, जब वो इंटरनेशनल खेला है उसने परफॉर्म किया है, शायद उसको मछली और चावल खाने के लिए बांग्लादेश ले गए। सुफियान मकीम को आप मैच खिला ही नहीं रहे, 3 मैच हो गए हैं, वो एक मैच भी नहीं खेला। अब जब आपके पुराने प्लेयर जब वापस आ जाएंगे तो फिर उसका क्या बनेगा, और वो एक्स फैक्टर है
ये हम PSL से पहले की Yeah, बात कर रहे थे, बिल्कुल। एक्स फैक्टर रिस्ट स्पिनर लेफ्ट आर्म, वो T20 क्रिकेट में बहुत बड़ा एक्स फैक्टर है, उसको आप मैच ही नहीं खिला रहे, मतलब समझ से बाहर है कि आप उसको टीम में सेलेक्ट करते हैं। जैसे अब साहिबजादा से अब आपने तीसरा मैच जब बिल्कुल ही सारा कुछ खत्म हो गया तो आप उसको मैच खिला रहे हैं, और अगर अल्लाह ना करे इस मैच में वो परफॉर्म नहीं करता तो आप कहेंगे नहीं जी उसको चांस दिया था। ये तो मतलब ये तरीका यानी नहीं हमें है, अपना राइट कॉम्बिनेशन पता चलता ही नहीं है। चलने देते ही नहीं है। अब आज वो परफॉर्म कर जाएगा, ठीक है, सीरीज खत्म हो जाएगी, आप कहीं और जाएंगे, कहेंगे नहीं जी यहाँ मैंने अटैकिंग क्रिकेट खेलनी है तो उसकी हमें ज़रूरत नहीं है। तो जहाँ आपको ज़रूरत थी तो तीनों मैच खिलाते। और सुफियान मुकीम जो आप HBL PSL से पहले कह रहे थे कि जी पाकिस्तान में सबसे ब्राइटेस्ट स्टार सुफियान मुकीम है, वो आज वापस आता है टीम में बड़ी मुश्किल से, और वो तीनों मैच में उसको आप बाहर बिठाते हैं। शायद वो मतलब मछली उसने उधर टेस्ट की होगी, बड़ी मज़ेदार है, और चावल उधर बांग्लादेश में अच्छे होते हैं, खाने पीने शायद में बस गेम वही करने गया। जी सना, वुड यू वांट टू ऐड ऑन टू दिस पॉइंट? बिल्कुल, मैं पहले भी जैसे कह चुकी हूँ, दुनित विला लगे श्रीलंका में देखें आप, बाकी दुनिया की क्रिकेट, टेस्ट क्रिकेट अब खेलना शुरू हो गए हैं। वो जो इमर्जिंग एशिया कप में हमने लड़कों को देखा था, इंडिया हो या श्रीलंका हो, तो पाथवेज डेवलप्ड हैं, जब परफॉर्मेंसेज होती हैं दे मेक इट टू देयर नेशनल साइड। सुफियान मुकीम एक टैलेंट है, रफ़ात मिन्हाज को हमने देखा, मेहरान मुमताज़ को देखा, बट हम उस तरीके से डेवलप नहीं। इसलिए मैं बहुत एक्साइटेड नहीं होती जब अहमद दानियाल आके परफॉर्म कर देते हैं या सलमान मिर्ज़ा आके परफॉर्म कर देते हैं। परफॉर्म तो हमारा हर प्लेयर करना जानता है, वो टैलेंट तो आपके पास है, उसका हम टेक केयर कैसे करते हैं, उसको नर्चर कैसे करते हैं, प्रॉब्लम वहाँ पर आता है, और वो चीज़ जो है वो हमें फिक्रमंद करती है। अच्छा, एक और चीज जिसकी वजह से मैं शायद अंगुश्ते बाद दंदा भी रहा हूँ, और मतलब कंफ्यूजन में रहा हूँ या हैरान रहा हूँ उसकी वजह ये है मतलब कि अगर हम अब ये है कि आपको बाहर से भी, वहां से भी आ रहा है और यहाँ से भी कलेक्ट करते सर हैं। ये हमारे ये इसको कहते हैं वर्सेटाइल हाँ जी, होगा, हमारे किसी शाह किस्म जी- की भी शाह पिच होगी जी सर हैं, मैं हमारे खेलूंगा। शाह जी हमारे कैमरामैन, उन्होंने 2 ब्रेकें लगाई, आपको समझाया कि इस तरह बोलना है। दूसरी ब्रेक के बाद आपने सर मेहनत आप की है। अल्लाह का शुक्र अभी है दोबारा मुझे बोले। कोई अंगुश्ते बाद दंदा, ठीक है, और आपको पता है कि मुझे कंडीशन से फर्क नहीं पड़ेगा भाई, आपकी पिच पे ऐसे ही खेलेगा। लेकिन जो मैं बात कर रहा था जिसकी वजह से मुझे हैरानगी हुई वो ये है कि अगर हमने जहाँ पे हमने बांग्लादेशी पेसर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात की थी, यार इतनी अच्छी लेंथ कंसिस्टेंटली वो हिट करते रहे, दे मेड श्योर दैट यू नो दैट द प्लान दे कम आउट विद, जिस तरह से भी स्ट्रेटेजाइज किया, दैट दे स्टे ऑन इट। यार कितना चैलेंजिंग है पाकिस्तान के लिए कि यार ये हमारा प्लान है, इसी पे रहना है। देखिए इस पिच पे अगर आपके पास आपकी प्रीमियर फास्ट बॉलिंग होती, अगर यहाँ पे नशीम शाह होता या शाहीन शाह अफरीदी होते या इवन हारिस रऊफ जो अनफिट हैं वो होते, तो बांग्लादेश भी ऐसे ही होता, बांग्लादेश के साथ भी ऐसे ही होता। आपने इनएक्सपीरियंस आउट उन्होंने की, अच्छी बॉलिंग की, बट फिर उसके बाद बैकअप नहीं है ना, तो वो आपकी बॉलिंग लैकिंग है। ये तो मतलब स्क्वाड जब अनाउंस हुआ था तभी बात हो रही थी कि जी लैकिंग है एक्सपीरियंस इन योर बॉलिंग अटैक। तो आपने अगर डेवलप भी करना है फास्ट बॉलर तो वो उसके साथ फास्ट बॉलर्स खेलेंगे। ये हमने शैडो करेंगे। सलमान मिर्ज़ा की भी बात की थी कि जब वो क्वेटा लाहौर कलंदर्स के लिए खेले थे तो उनके साथ कौन कौन खेल रहे थे, और यहाँ पे जब वो पाकिस्तान टीम जब पिनिकल पे जब खेल रहे हैं तो उनके साथ कौन कौन है। तो ये इशू है कि आप एकदम आप सोचते हैं कि नहीं यार अब नए लड़के खिलाने हैं तो सबको ही बाहर कर दो, अब पुराने लेके आना, तो रिटायर जो हुए वो उनको कहो जी रिटायरमेंट वापस लें, अब वापस आ जाओ। तो एक तरफ आप ठहरते नहीं है। इस्लाम में ना दरमियाना रवि है, ये आप दरमियाना रवि सुपर ओवर भी उनसे करवाते हैं जो रिटायरमेंट वापस लेके आते हैं और हार जाते हैं। हम एक्सट्रीमिस्ट कौम है जी, ऐसे ही है। अच्छा, अब यहाँ पे जो एक यार हार से थोड़ी स्टेटमेंट, लेकिन हम जिस तरफ जाते हैं हम उसी तरफ चले जाते हैं, इनका मकसद कहने का ये है। सना, अब जो बात है जो करनी भी चाहिए मेरा ख्याल है, मुस्तफिज नफिज जो एक ऐसा लग रहा है कि शायद पाकिस्तान इतना स्ट्रगल कर रहा है उनके अगेंस्ट, और आई थिंक ही हैज बीन सो कंसिस्टेंट विद द वे दैट ही इज परफॉर्म्ड। आउटस्टैंडिंग, आई थिंक बहुत अच्छी परफॉर्मेंस उनकी ओवरऑल रही है। जो स्किल अपनी है उन्होंने पूरी तरीके से उसको यूटिलाइज किया, और ये बात पहले भी प्रोग्राम पे कर चुके हैं कि जब बॉल दूर करते हैं जनरली बैटर से, T20 क्रिकेट से जनरली आंख जो होती है वो डाउन द ग्राउंड या लेग साइड पे होती है, और बादल भाई ने पहले भी बात की है कि कटर बहुत अच्छा है, तो ये दूर लेके जा रहे हैं। आखिरी भी जो विकेट ली इसी तरह की बॉल पे ली कि बैटर से बॉल दूर लेके और चले इन एडिशन टू दिस, नॉट सिर्फ अगेंस्ट पाकिस्तान, सो मे इट बी ऑस्ट्रेलिया, मे इट बी इंग्लैंड, मे इट बी न्यूजीलैंड, जितनी अच्छी तगड़ी साइड्स है उनके अगेंस्ट भी इनकी फिगर्स ऐसी हैं।
और बहुत एक तो कंट्रोल हाथ में बहुत अच्छा है, दूसरा डिलीवरी से पहले बहुत एंड तक ये बैटर पे नज़र रख सकते हैं, तो अपनी बॉल चेंज करना या बैटर को फॉलो करना बहुत ज़बरदस्त इनका नज़र आता है। और अगर आप इनकी परफॉर्मेंसेस देख लें, ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट सबसे ज़्यादा विकेट्स विद द बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट एवरेज इन स्ट्राइक रेट इनकी नज़र आती है, और यही एक अच्छे क्वालिटी प्लेयर की निशानी। आप टॉप 3 देख लें, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, आप अच्छी टीमों के अगेंस्ट जब परफॉर्म करते हैं तभी आपका नाम बनता है, तभी आपको लोग दुनिया में मानते हैं। तो आई थिंक पूरा क्रेडिट देना पड़ेगा जिस तरह का स्किल सेट है उनका, और जिस तरह से इंटेलिजेंट बॉलर है, ना सिर्फ स्किल है बट ही रीड्स द बैटर्स रियली वेल, ही रीड्स द कंडीशंस रियली वेल, और उसके हिसाब से अपनी वेरिएशन यूज करते हैं। माजिद भाई पीएसएल में भी ये फीचर करते रहे तो हमारे बैटर्स यूज टू नहीं हुए अभी तक? देखिए वर्ल्ड के बैटर्स यूज टू नहीं हुए, तो हमारे बैटर्स क्या है, जो एबिलिटी है उसमें वो कामयाब है, जो उसका कटर है वो अभी तक पकड़ा नहीं जाता, और स्पेशली जहाँ पे थोड़ा सा पिच थोड़ा सा उसका सपोर्ट कर रहा हो तो वहाँ पे बहुत लीथल हो जाता है। बिल्कुल ही फ्लैट पिच पे थोड़ा आसान होता है, बट अदरवाइज ये जो वेरिएशन जो है ये बहुत ही, मतलब इसके अलावा मुझे नहीं याद पड़ता कि कोई लेफ्ट आर्मर ऐसी वेरिएशन क्रिएट कर सके। एग्जैक्टली तो अब फिर ये बता दें कि स्कोर क्या होगा आज, और या बारी बारी डिवाइड कर लूं। मैं इनसे ये पूछ रहा था कि व्हाइट वॉश होगा या नहीं होगा, आप टोटल बता दें कि क्या पोस्ट होगा आज, पाकिस्तान कितना टोटल पोस्ट करेगा? मैं अच्छा मैंने कहा व्हाइट वॉश पाकिस्तान आज करेगा जी 144। यार आप इतने ऊपर जब आप लोग जाते हैं हम वही 20-30 रन शॉर्ट रहते हैं, हम 139 ही हुए थे। 140 का था ना, एक 7 रन तो उसमें 8 रन हमारे कम रह गए थे। मेरी गलती तो नहीं, 133 किया था बांग्लादेश। अच्छा 5 का मार देते थे ना। तो पहले आप स्कोर आप भी बता दें, फिर उसके बाद व्हाइट वॉश वाली पॉसिबिलिटी पे आते हैं। आई थिंक 130 तक ही हालात लग रहे हैं, 130 135। ये भी आप ऑप्टिमिस्टिक है अभी, है ना? हाँ 130 135, और खतरा है व्हाइट वॉश होने का। और खतरा है व्हाइट वॉश होने का? जी सर। नहीं व्हाइट वॉश नहीं होता, व्हाइट वॉश नहीं होता। चले ठीक है, यानी इसका मतलब वो जो सवाल मैंने किया था कि आप कॉम्बिनेशन अच्छा है इसकी वजह से वो कह रहे हैं व्हाइट वॉश नहीं होगा। थैंक यू सो मच Baz bhai for being with us. Lovely to be in conversation with you. Thank you so much, Madam Sana. Lovely to be in conversation with you too as well.